और जैसा मेरा लाइफ स्टाइल था, सबसे ज्यादा मैं व्यभिचार में गिर सकता था, क्योंकि जितनी लड़कियां मेरे आसपास, क्योंकि आपका फोन आपके लिए सबसे बड़ी बीमारी बन चुका था। मैंने, मेरी वाइफ ने फैसला किया हम अपने फोन से दूर रहेंगे, हम अब फोन पे नहीं रहेंगे। उसने आपके पापा पे अटैक कर दिया, अब आप आ रहे हैं पापा जी मेरे पापा लिए प्रेयर करिए, उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम। आप अपना नहीं बता रहे हो, आप क्या? कोई भी बिना पवित्रताई के परमेश्वर को नहीं देख सकता है। बिना पवित्रताई के आपकी लाइफ पर अटैक्स होंगे। प्रेयर लाइफ काम नहीं आएगी अगर आप पवित्रताई में नहीं हैं। तो अगर आप पवित्रताई की जिंदगी नहीं जीते हैं तो शैतान आपके हर हिस्से के ऊपर अटैक करेगा। ले हैंड भी काम नहीं आएगा, वचन भी काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। बोलते रहोगे, डिक्लेयर करते रहोगे, जब तक आप पवित्रताई के जीवन को अपनाते नहीं हो। इसीलिए पवित्रताई एक गुण है, पवित्रताई सबके पास नहीं है। शैतान के लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। दुष्ट आत्मा जब एक निकलती है और व्यक्ति काबिल नहीं रहता तो साथ लेके आती है, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं। शैतानी आत्माएं, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्माएं जो गिरी थी स्वर्ग से, वो लूसीफर से इतना प्यार करती हैं, उसके जैसा इतना बन जाती हैं कि आप जब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, आप उसे बोलते हो शैतान, जो उसका बाप है लूसीफर। आप नहीं बोलते दुष्ट, आप बोलते हो शैतान निकल जा, क्योंकि वो उसको इतना प्यार करती हैं कि उसी के जैसा बन जाती है। हाँ या ना? वो दुष्ट आत्मा इतना शैतान को प्यार करती है कि उसी के जैसे बन जाती है। लेकिन हमारे लोग इतना परमेश्वर से प्यार नहीं करते। यीशु ने कहा अगर तुम पवित्रताई में नहीं हो तो शैतान तुम पर अटैक करेगा। जब पवित्रताई में कमी होती है, शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है। कोई ले हैंड काम नहीं आएगा, प्रेयर काम नहीं आएगी, फास्टिंग काम नहीं आएगी, तौबा काम करेगी। वहां शैतान भी शैतान से प्यार करता है, तुम भी प्यार करते हो, पर प्यार टॉप पे नहीं है, टॉप पे पवित्रताई है। इसलिए दूत जब प्रभु को देखते हैं कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र। प्रेमी 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 नहीं कहते, पवित्र, क्योंकि प्रेम भी पवित्रताई से निकलता है जब वो परमेश्वर की ओर से होता है। और वो प्रेम जो अपवित्रताई से पैदा होता है वो शैतानी है। हालेलुया। अगर आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नहीं हैं तो आप पवित्रताई में नहीं। अगर आप अपनी वाइफ से दूर हैं तो भी आप पवित्रताई में नहीं हैं, क्योंकि वचन कहता है आप तुम दोनों एक मन हो और एक तन हो। बहुतों जोड़ियों ने अपने स्पाउस को व्यभिचार में गिराया है जब उन्होंने अब उसका साथ नहीं निभाया। यह गहरी बात मैं आपसे कह रहा हूं। एक औरत आके मुझसे कहती है मेरा हस्बैंड 60 साल का है, अभी भी मेरे साथ रहना चाहता है, वो चाहता मैं उतना रवा, मैं उतना सोमा है, मैं की करा। ये बात मुझे कहनी पड़ रही, डीप बात है। मैंने कहा अगर वो चाहता है तो तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना नहीं है। वचन कहता है ये तुम्हारे पति का है, और तुम्हारे पति का शरीर उसका पति का नहीं बल्कि तुम्हारा है, तुम दोनों एक हो। कहती नहीं नहीं नहीं, ये ना शारीरिक गल आए। थोड़े दिनों में उसका पति उसी गांव के एक लड़की के साथ भाग गया अपने घर से। मैंने कहा अब बताओ क्या हुआ? तुमने गिराया अपने पति को, तुम हो असली इसके पीछे की कारण, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो पति पत्नी हैं प्रार्थना के अलावा और किसी बात के लिए अलग अलग ना हो। और अब तुम जो कुंवारे हो और अगर तुम किसी के साथ शारीरिक होते हो तो तुम पाप में हो, चाहे तुमने उसे फ्यूचर में शादी क्यों नहीं करनी, तुम तब भी व्यभिचार में हो और पाप में हो, और उसका असर मरते दम तक तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा, चाहे तुम तौबा कर लो।
एकमात्र बाइबल में अपराध है व्यभिचार जो वचन कहता है तुम अपने शरीर के खिलाफ भी करते हो और खुदा के खिलाफ भी करते हो। बाकी सारे पाप तुम खुदा के खिलाफ करते हो, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो तुम दो चीजों के खिलाफ करते हो, अपने शरीर के और परमेश्वर के। जब पवित्रता लाइफ में नहीं होगी, आप खोखले होंगे, शैतान आप पर हंसेगा, उसको आपसे कोई थ्रेट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। मेरी लाइफ में मैंने जितना यूथ देखा है, 50% यूथ व्यभिचार के कारण गिरा है, क्योंकि उनको नहीं पता फ्यूचर में उनके लिए क्या रखा हुआ था। 25% कुड़कुड़ाने के कारण गिरा है, परमेश्वर के खिलाफ, उसके दासों के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ। और जब पवित्रता लाइफ में होगी, नोट कर लेना, अपने रूम्स में से टांग दो उसको नोट करके, आपकी लाइफ का बड़े से बड़ा अटैक, बड़ी से बड़ी लानत, बड़ी से बड़ी बीमारी, चुनौती पवित्रता में रहने के कारण कुछ ही सालों और महीनों में सदा के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ भी हो, शैतान का अटैक हो, बीमारी का हो, गरीबी का हो, डिप्रेशन का हो, मैरिटल अटैक हो, फैमिली अटैक हो, एक्सीडेंट हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, एनी ट्रबल, जिस दिन आप फैसला कर लेंगे पवित्रता में जीने का, मैं प्रभु में जिया हूं, 19 साल का था मैं जवान जब परमेश्वर में आया, और जैसा मेरा लाइफ स्टाइल था, सबसे ज्यादा मैं व्यभिचार में गिर सकता था, क्योंकि जितनी लड़कियां मेरे आसपास थी, लेकिन उनसे बचा रह के मैंने अपने शरीर के साथ भी किसी भी तरह का कोई पाप नहीं किया। जो आज व्यभिचार में फंसते हैं, कोई बोलता मैं लड़की के साथ नहीं हूं, अगर तुम सेल्फ सेक्स में हो तो भी तुम व्यभिचार में, तो भी तुम व्यभिचार में हो, तुम अपने शरीर का आदर नहीं कर रहे हो। और इसीलिए आज लोग बीमार हैं ज्यादा, क्योंकि आपका फोन आपके लिए सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। इसमें नंगी औरतें, नंगे आदमी आपको झट मिल जाएंगे, आपको किसी पॉर्न साइट पे जाने की जरूरत नहीं, जस्ट सोशल मीडिया के खोलना शुरू कर दो, आपको मिल जाएंगे। मैंने, मेरी वाइफ ने फैसला किया हम अपने फोन से दूर रहेंगे, हम अब फोन पे नहीं रहते। आपकी एनर्जी कम है, आपका फोन आपकी एनर्जी खा रहा है। स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया आपकी एनर्जी और आपकी पवित्रता को फिनिश कर रहा है, खत्म कर रहा है उसे। आप बीमार हो फोन के कारण, आप पाप में हो फोन के कारण। जिस दिन आप पवित्रता के गुण को अपना लेंगे, जाओ चैलेंज करता हूं, अपनी चुनौतियां लिख के रख लो, लिख के, समझ के, बोल के नहीं, सोच के नहीं रखनी, लिख के। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जाओ, एक भी चुनौती रह गई तो आ जाना, एक भी रह गई तो, एक भी, सब खत्म होंगे। सिर्फ पवित्रता ही, सिर्फ पवित्रता ही। जिस दिन आपने शुरू कर दी, आप हो, प्रॉब्लम क्या है, आप रात को अपने फोन पे हो, आपको नंगी लड़कियां दिखाई दे रही हैं, आप व्यभिचार कर करके आप सो गए, सुबह आपके फाइनेंस पे अटैक हो रहा है, आपको थोड़ी पता है वो अटैक कहां से आया। आपको लगता है मेरा पार्टनर मुझसे धोखा दे रहा है, भाई वो आपका व्यभिचार है।
जो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक कर रहा है, रात को उसने आपको बहकाया क्योंकि शैतान आपके जीवन में एंटर करना चाहता था, वो कर नहीं पा रहा था, उसको कोई कारण चाहिए आपकी लाइफ में एंट्री मारने का, आपने उसको एंट्री मारने की जगह दी। अब सुबह उसने आपकी मम्मी पे अटैक कर दिया, उसने आपके पापा पे अटैक कर दिया। अब आप आ रही हैं, पापा जी मेरे पापा लिए प्रेयर करिए, उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम। आप अपना नहीं बता रहे हो आप क्या हो। आप मौका देते हो शैतान को कि वो आपकी लाइफ पे अटैक करे। और पवित्रताई एक हेज है, पवित्रताई एक शील्ड है, पवित्रताई एक ढाल है जो आपकी लाइफ को शैतान के अटैक से सुरक्षित रखती है। पवित्रताई एक ऐसा हथियार है, जिस दिन आप जीना शुरू कर दोगे, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी एक दिन।